बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का इंग्लिश का लेक्चर जो है वो देंगे और उसमें हमने लास्ट लेक्चर में एडजेक्टिव को डिफाइन किया था और उसकी जो काइंड्स हैं उनको पढ़ा था। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे इस टॉपिक को। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के एडजेक्टिव में मवाजना कैसे किया जाता है, कंपेयर कैसे किया जाता है। तो इस सिलसिले में पेज नंबर 23 है आपका जो रैन एंड मार्टिन वाली बुक है उसमें। तो राइटर ने कुछ फिक्रे कोट किए हैं, जैसे उसने कहा है कि रामास मैंगो इज स्वीट, एक फिक्रा है। उसके बाद है हारिस मैंगो इज स्वीटर देन रामास, और उसके बाद तीसरा उसने सेंटेंस कोट किया है गोविंद्स मैंगो इज द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। तो अब अगर हम इन तीनों फिक्रों को कंपेयर करें तो हमें जो है तीन अलग अलग जो है वो एडजेक्टिव की जो है डिग्रीज जो है वो दिखाई देती हैं। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जैसे पहले फिक्रे में हमने लिखा स्वीट, द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। सिमिलरली जैसे हमने स्वीट को हम कहेंगे पॉजिटिव डिग्री में है। उसके बाद उसकी सेकंड वन, अगर हम उसको स्वीट को स्वीटर कहें तो वो जो स्वीटर का वर्ड है दैट वुड बी सेड टू बी एज कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो मतलब कंपैरेटिव डिग्री जो है हम दो चीज़ों में कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं एडजेक्टिव में, तो उसको हम कहेंगे कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद अगर हम तीसरे वर्ड को देखें स्वीटेस्ट को, ठीक है, स्वीट, स्वीटर और स्वीटेस्ट, तो जो स्वीटेस्ट है वो दो से ज़्यादा चीज़ों में कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसको हम कहेंगे कि दिस वन इज सुपरलेटिव डिग्री। So we can say that there are 3 degrees of adjective. First one is positive degree. It denotes the quality of something. ठीक है, और उसके बाद the second one is comparative degree. Comparative degree क्या होता है, in this degree two things are compared at the same level. And then there is superlative degree, that is more than in which more than two things are compared, और उसमें जो है उसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। उसके बाद जो है ये तो था इसका मतलब कंपैरिजन के हवाले से कुछ, फिर एक हमें नीचे राइटर ने कुछ खास तरीके बताए हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव को, कि हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। आसान सा तरीका है, इसको आपने पढ़ लेना है, अगर कोई मसला हो तो हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और टॉपिक है इर्रेगुलर कंपैरिजन। ठीक है, इर्रेगुलर कंपैरिजन भी जिसमें वर्ड्स टोटली डिफरेंट होते हैं, जैसे अक्सर जो एडजेक्टिव है उसको हम सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं कैसे, ई आर लगाकर और ई एस टी लगाकर, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेकिन कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं जिसमें आगे जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं दे आर डिफरेंट ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। जैसे हम कह सकते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट। अब गुड अलग वर्ड है, बेटर उसकी कंपैरेटिव डिग्री अलग है, बेस्ट एक और वर्ड है। सिमिलरली बैड, वर्स, वर्स्ट, तो बैड और वर्ड है, वर्स और है, वर्स्ट और है। तो इस किस्म के जो एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं उनको हम कहते हैं इर्रेगुलर कंपैरिजन। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स। ठीक है, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनको हम बतौर नाउन के इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला उसका केस क्या होगा, एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स एज द काशियस। ये स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा कि कुछ मतलब जो है एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम नाउन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे है एज प्लूरल नाउन्स डिनोटिंग अ क्लास ऑफ पर्सन्स, मतलब एक तबके को, एक खास क्लास को, उसमें बहुत सारे अफराद शामिल हो सकते हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं उस एडजेक्टिव से, जैसे एज द काशियस, काशियस पर्सन्स। द काशियस से मुराद क्या होगा, काशियस पर्सन्स, मतलब कि उसमें बहुत सारे जो है वो काशियस अशखास आ रहे होंगे या मोहतात लोग आ रहे होंगे। तो फिक्रा क्या है, द काशियस आर नॉट ऑलवेज कॉवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो है
दूसरा एक सूरत है कि हम कैसे एडजेक्टिव्स को यूज कर सकते हैं बतौर नाउन के, एज सिंगुलर नाउन डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो सिंगुलर नाउन के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं बतौर एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के। यहाँ पे है काशियस का जो वर्ड है वो होगा प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा, है बेसिकली एडजेक्टिव बट प्लूरल नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा। दूसरी सूरत ये है कि वी कैन यूज एडजेक्टिव एज अ नाउन डिनोटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। तो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी में जैसे हम कह सकते हैं द फ्यूचर, फ्यूचरिटी इज अननोन टू अस। जैसे राइटर मिसाल कोट कर रहे हैं, अब जो फ्यूचर है, फ्यूचर से मुराद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी है। फ्यूचर किसी ने देखा तो नहीं है, उससे मुराद ये क्या होगा, फ्यूचरिटी इज अननोन टू अस। इसके बाद तीसरा केस है, तीसरा कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव को नाउन के तौर पे। सम एडजेक्टिव्स बिकम नाउन एंड आर यूज्ड इन बोथ नंबर्स। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव जो है वो क्या हो जाते हैं, नाउन बन जाते हैं और उनका दोनों ही नंबर्स के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, दो तीन मिसालें हैं। फर्स्ट वन इज derived from proper noun as Australians, Canadians। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, ये जो कैनेडियंस हैं, दिस इज बेसिकली adjective but we are using it as proper noun as Australians, Canadians। Similarly एक और तरीका है denoting persons as, ये मतलब जो है persons को भी हम denote कर सकते हैं इस adjective से। कैसे, as juniors, seniors, mortals, juniors, seniors, mortals। तो ये बतौर किसके इस्तेमाल होंगे, an adjective would denote a person or a singular noun। Similarly एक और तरीका है a few denoting things generally। अमूमी तौर पे कुछ एडजेक्टिव जो है वो चीज़ों को जाहिर करते हैं, as secrets, totals, liquids, etc। तो ये चीज़ें जो है वो होता बेसिकली एडजेक्टिव है बट दे डिनोट स्पेसिफिक थिंग्स जनरली। देन चौथा कैसे वो पेश कर सकता है एडजेक्टिव नाउन को, इन सर्टेन फ्रेजेस एज इन जनरल। अमूमी तौर पे कुछ फिक्रों के साथ हम जो है एडजेक्टिव लगाते हैं, जैसे इन फ्यूचर, इन शॉर्ट, फॉर गुड। ठीक है, फॉर गुड का मतलब फॉर ऑलवेज, हमेशा के लिए। तो ये था डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिसमें एडजेक्टिव जो है वो बतौर किसके इस्तेमाल होते हैं, नाउन के इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक क्या है आपका, नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। देयर आर सम स्पेसिफिक नाउन्स which are used as adjectives, as we have studied earlier that there are some particular adjectives which are used as nouns. Similarly there are some nouns used as adjectives। The use of noun as adjective is very common। मतलब ये आम अंग्रेजी बोलचाल में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है कि नाउन होता है, हम उसको एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। As I am quoting an example, I met a little cottage girl। अब ये जो cottage girl होगी, this one would be नाउन है ये बेसिकली, बट वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा। वो लड़की तो है बट उसकी खसूसियत क्या है, वो कॉटेज गर्ल है, झोंपड़े में रहने वाली लड़की है। तो कॉटेज गर्ल वुड बिकम बेसिकली दिस इज नाउन बट इट वुड बी यूज्ड हियर एज एन एडजेक्टिव। सिमिलरली एक और टॉपिक है आपका एडजेक्टिव के ही हवाले से, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। अब हमने ये जानना है, समझना है कि किसी भी फिक्रे में एडजेक्टिव को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, कहाँ पे पोस्ट करेंगे, बिफोर नाउन करेंगे, आफ्टर नाउन करेंगे। तो उसकी बहुत सारी सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि सिंगल एडजेक्टिव इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली, इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द नाउन। तो अगर एक एडजेक्टिव जो है वो उसको एट्रीब्यूटिवली किसी चीज़ की खसूसियत जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको हम नाउन से फौरन पहले लगाएंगे। एज किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग। अब यहाँ पे क्या है, किंग फ्रांसिस वाज अ हार्टी किंग। अब ये किंग जो है दिस इज नाउन और उससे पहले वी आर प्लेसिंग attributively hearty। Hearty is an adjective, so hearty we will place hearty before king। तो एक तो ये तरीका है कि हम कुछ एडजेक्टिव्स को जब एट्रीब्यूटिवली यूज करते हैं तो नाउन से पहले लगाते हैं।
पोएट्री में क्या होता है, दूसरा तरीका ये है कि इन पोएट्री इट इज फ्रीक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाउन। तो शायरी में क्या होता है, अक्सर जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन के बाद लगता है। एज चिल्ड्रन डियर, वाज इट यस्टरडे। अब ये जो डियर का वर्ड है ये चिल्ड्रन वाले नाउन के बाद हमने लगाया है। तो शायरी में अक्सर जो एडजेक्टिव है वो नाउन के बाद आता है। उसके बाद इसका एक और तरीका है, एक और सिचुएशन भी हो सकती है। सेवरल एडजेक्टिव्स अटैच्ड टू वन नाउन आर प्लेस्ड आफ्टर इट फॉर एम्फसिस। तो अगर बहुत सारे एडजेक्टिव जो हैं वो एक नाउन के साथ हम लगा रहे हों तो हम उसको कहाँ लगाएंगे, हम उसको उस नाउन के बाद लगाएंगे। किसके लिए, एम्फसिस के लिए, तायीद के लिए, तस्दीक के लिए। एज वी कैन कोट एन एग्जांपल, द किंग fearless and resolute। अब बादशाह जो है, देखें दिस इज नाउन, ठीक है, और ये जो fearless है और ये जो resolute है, तो ये क्या है, ये both are adjectives। तो हम उस नाउन के बाद उसको इस्तेमाल करें। अगर एक नाउन के साथ several adjectives आए तो हम उनको नाउन के बाद इस्तेमाल करेंगे। as the king fearless and resolute at once advanced। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और सिचुएशन भी है कि हम जो है इन सर्टन फ्रेजेस एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाउन। कुछ ऐसे फिक्रे होते हैं, कुछ ऐसे इडियम्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें जो एडजेक्टिव है वो हमेशा नाउन के बाद आता है। जैसे हेयर एपरेंट, हेयर एपरेंट मीन्स के वारिस, हेयर कहते हैं HEIR, ठीक है, हेयर वारिस को कहते हैं। तो हमने एपरेंट को क्या लगाया, उसके बाद लगाया नाउन के। और टाइम इममेमोरियल, तो टाइम क्या है, नाउन है, और उसके बाद हम एडजेक्टिव लगाएंगे इममेमोरियल। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर लेक्चर ऑन एडजेक्टिव। ये आपका जो एडजेक्टिव का टॉपिक है आज हमने कंप्लीट किया है। तो आप इसको देखें, लेक्चर को सुने, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।